हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे द्विघात बहुपद को। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मतलब मूलों का गुणनफल कह रहा है। तो पिछला हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था उसमें हम लोग पढ़े थे मूलों का गुणनफल बराबर होता है देखिए अल्फ़ा और बीटा, मान लीजिए दो मूल हैं, इसके शून्यक हैं, ठीक है। तो इसमें दो शून्यक हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे कह रहा है मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो जैसे हम लोग के पास ये क्या है, चार, यहाँ पे हम बहुपद उतार लेते हैं क्वेश्चन में। 4x² यहाँ पर दिया हुआ है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद। इसमें कह रहे हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, इसके दो मूल हैं। तो इसमें इसका गुणनफल हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा होता है c/a। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है, इसमें a कौन सा है, c कौन सा है, ये देख लें। x² जो गुणांक होता है, x² के साथ जो गुणा होता है जो नंबर, तो वो होता है a। तो a का मान कितना है, 4। b का मान कितना है, जो x के साथ गुणांक होता है। तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं, बराबर दिया है -4। और c जो होता है वो अचर पद होता है। तो अचर पद मतलब इसके साथ कोई चर राशि नहीं होगा, तो ये अकेला है 1। तो इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल कह रहा है। तो c का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का मान यहाँ पे 1 दिया है और a का मान कितना दिया है, 4। यानी ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा होगा इसका, ऑप्शन में 1/4। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर है, यदि द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास द्विघात बहुपद है x² माइनस x प्लस 4। तो यहाँ पे हम द्विघात बहुपद को उतार लेते हैं, x² प्लस x माइनस 4। ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। सॉरी, यहाँ पे प्लस में 4 है और माइनस में x है। तो यहाँ पे हम माइनस में x कर देते हैं और यहाँ प्लस में 4 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो होता है वो -b/a होता है। ये हम लोगों ने मैथ में शुरुआत में ही इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग -b/a होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में यहाँ पे a का मान क्या होगा, जो x² के साथ गुणांक होगा, और b का मान क्या होगा, जो x के साथ गुणांक होगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1, b का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 1 और c का मान जो अचर पद होगा वो होगा 4, ठीक है। और यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b का मान यहाँ क्या है, देखिए -b है तो माइनस पहले से है, और b का मान यहाँ क्या है -1। तो यहाँ -1 रख दीजिए और a का मान यहाँ कितना है 1। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/1 मतलब 1, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ 1 क्या दिया। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसमें कौन बहुपद नहीं है पहचानना है हमको। तो -7 जो है वो इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कोई तो वेरिएबल नहीं है, मतलब कोई चर राशि नहीं है x y z, लेकिन इसको हम बोलते हैं अचर बहुपद है। अचर मतलब होता है कोई नियत अंक, ठीक है। तो अचर बहुपद है तो ये बहुपद हो जाएगा। y² प्लस √2 है, यहाँ पे घात जो है वो 2 है और ये द्विघात बहुपद कहलाएगा।
तो बिल्कुल इसको हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो सी नंबर क्वेश्चन में आप सी नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं, कभी भी इसका घात जो होना चाहिए वो रूट में नहीं होना चाहिए, वो कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रूट का मतलब हो गया एक्स का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ रूट का मतलब हो गया एक्स का पावर 1/2। तो यहाँ पे ये बटा में आ गया, इसका पावर भिन्न में आ गया, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब सॉल्व करवा रहे थे उसमें किसी भी वेरिएबल यानी चर राशि का मान उसका घात जो होगा कभी भिन्न में नहीं हो सकता है बहुपद के लिए। अगर बहुपद कहना है तो उसको घात जो है उसका भिन्न में नहीं होना चाहिए, या नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए। तो उस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का मान जो है रूट में आ जा रहा है, तो रूट में आ गया तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, रूट में नहीं होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ये बहुपद नहीं कहला सकता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर x² + x + 1 एक के शून्यक हों तो 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा का मान बताना है हमको। यानी हमारे पास जो बहुपद है द्विघात बहुपद, इसका मान इसका हम लोग उतार लेते हैं x² + x + 1। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पी एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है, पी एक्स बराबर दिया है x² + x + 1, यहाँ पे दिया हुआ है x² + x + 1। तो यहाँ से हमको निकालना है क्या, शून्यक हो तो 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा। तो इससे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और अभी हम लोग a का मान यहाँ पे क्या कह सकते हैं, x² के साथ जो गुणांक होता है यहाँ 1 है तो a का मान 1 हो जाएगा। b का मान x के साथ गुणांक होता है, यहाँ भी 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। और c का मान भी यहाँ पे क्या है, 1 है, अचर पद। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो माइनस हो जाएगा। और b का मान यहाँ क्या है, 1 है, और बटा a का मान भी 1 है, तो -1 हो जाएगा। इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 हो गया। अब अल्फ़ा गुना बीटा बराबर निकाल दीजिए, इसका होता है c/a। तो यहाँ पे c का मान कितना है, c का मान है 1, और बटा a का मान भी यहाँ पे कितना है, a का मान भी यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा का मान हमको निकालना है। तो 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1/अल्फ़ा आप प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कट गया तो ये बीटा आया, तो बीटा गुना 1 क्या होगा, यहाँ बीटा हो जाएगा। और प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा गुना 1 क्या होगा, अल्फ़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और बटा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है -1। तो यहाँ पे -1 रख दीजिए, और बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया है, यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है, और ये माइनस में 1 होता है, ठीक है, माइनस दे दिया। तो यानी कि 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा का मान कितना आ गया, -1। इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं इसमें -1 किस में ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे -1 जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 5x + 7 के मूल हों तो 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा का मान होगा। यानी कि यहाँ पे द्विघात बहुपद हम लोग देख रहे हैं, और एक वही सेम क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद हम लिख लेते हैं x² - 5x + 7, x² - 5x और +7। तो यहाँ पे हम लोग को इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। तो a का मान यहाँ कितना है, 1। वैसे ही b का मान कितना है यहाँ पर -5, और c का मान कितना है 7। तो यहाँ से -b का मान हो जाएगा, माइनस पहले से है, और b का मान कितना है -5। तो -5 और बटा a का मान 1 है, बराबर माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 5, और बटा 1 है यानी कि 5। अब उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। तो c का मान कितना है यहाँ 7, और a का मान कितना है 1। तो 7/1 मतलब 7।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/अल्फा आप प्लस 1/बीटा का मान बताना है। तो वैसे ही आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ बीटा से बीटा बचेगा, तो बीटा गुने 1 क्या होगा बीटा। वैसे ही बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा गुने 1 हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा और बटा हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पे आया है 5, तो यहाँ पे हाँ 5 आया है, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 7, यानी 5/7 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं 5/7 इसमें कहाँ दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे करें यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मान होगा। तो अल्फा इन्वर्स का मतलब होता है 1/अल्फा और बीटा इन्वर्स का मतलब होता है 1/बीटा। क्वेश्चन आपका पैटर्न जो है अलग कर सकता है, क्वेश्चन जो है पैटर्न क्वेश्चन का जो ये प्रारूप है वो अलग हो सकता है, इस प्रकार से दे सकता है या इस प्रकार से दे सकता है। तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है। तो आप इसको इन्वर्स है तो 1/अल्फा कर दीजिए और यहाँ प्लस बीटा इन्वर्स है तो 1/बीटा कर दीजिए, ठीक है, मतलब यही है। अब यहाँ पे दिया है हमारे पास f(x) का मान x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ उतार लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। ए का मान दिया है 1, बी का मान यहाँ दिया है 2 और सी का मान यहाँ दिया है 3, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा यहाँ पे इसके साथ 1 गुना है और -b/a रखना है, तो माइनस बी का मान कितना है 2 और ए का मान 1, तो -2 हो जाएगा और अल्फ़ा गुना बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है c/a। तो सी का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 3 दिया है, 3 और बटा ए का मान कितना है 1, तो 3/1 मतलब 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फ़ा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स का मान बताना है। तो अल्फ़ा इन्वर्स का मतलब होता है 1/अल्फा और जोड़ बीटा इन्वर्स का मतलब होता है 1/बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम ले लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा और अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो यहाँ बीटा आ जाएगा और प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और बटा क्या आ जाएगा यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल दिए हैं 2, यानी यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3 है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर -2/3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं -2/3 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान क्या होगा। यानी हमारे पास बहुपद है तो पहले इस बहुपद को लिख लेते हैं x² माइनस, यहाँ पे हम बहुपद को लिख लेते हैं क्या है x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें से हमको मान निकालना है अल्फ़ा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फ़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला में -b/a होता है। यहाँ पे a का मान क्या है 1 है, x² के साथ जो गुणांक होता है वही होता है और उसके बाद हमारे पास b का मान कितना है, यहाँ पे b का मान है -3 और c का मान कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है और b का मान क्या है -3 है और बटा a का मान 1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3/1 मतलब 3। उसके बाद आप निकाल लीजिए अल्फ़ा गुना बीटा और फार्मूला होता है c/a। तो c का यहाँ मान कितना है 5 और बटा a का मान यहाँ कितना है, a का मान है 1, तो 5/1 मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ गया 5। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन में कह रहा है अल्फ़ा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फ़ा, इसका हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले बीटा अल्फ़ा का आप लघुत्तम ले लीजिए एलसीएम, तो यह आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा आएगा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अल्फ़ा² हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो बीटा आएगा, बीटा में बीटा से गुना कीजिएगा तो बीटा² हो जाएगा। तो हम लोग इसके फार्मूला को जानते हैं, एक फार्मूला आप लोग को याद होगा
पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ए का काम यहाँ अल्फ़ा कर रहा है, बी का काम यहाँ बीटा कर रहा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर क्या होगा, ऐसे ही ए प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2ab है, तो माइनस 2 इंटू ए बी का मतलब अल्फ़ा बीटा और बटा क्या हो जाएगा, बटा में नीचे क्या है, अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, तब जा करके ये बनेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए और माइनस 2 गुने अल्फ़ा बीटा है, तो 2 और गुना अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ क्या है 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए और बटा यहाँ कितना हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मान 5 है, अल्फ़ा बीटा का मान 5 है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस 3 5 में 2 से गुने कर दीजिए तो यहाँ क्या आएगा 10 और बटा यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, गलती हुआ है, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है, हमने यहाँ 3 केवल किया है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 है और हमको 3 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 2 गुने 5 10 हो जाएगा, तो 10 में से 9 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा और बटा कितना होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा होगा, -1/5 आंसर में। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है -1/5 क्वेश्चन में, यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हों तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो यानी हमारे पास ये 3 दिया हो, ये त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस में d/a। ये हम लोग NCERT में ही दिया हुआ है बुक में। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हम लोग का आया है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं -d/a कौन सा है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा होगा जो इसमें सब 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा जो इसके शून्यक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है तो x² - 3 है, क्वेश्चन यहाँ पे उतार लेते हैं, x² - 3, तो x² - 3 है, इसका हमको शून्यक निकालना है, 2 शून्यक निकलेंगे इसके, तो 2 शून्यक इसमें निकलते हैं, तो शून्यक निकालने के लिए यहाँ 0 करना पड़ेगा, तो x² - यहाँ 3 है, तो x² - x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 को इधर लेके आ जाइए, तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, इधर आएगा ट्रांसपोज करेंगे, जब स्थानांतरित करेंगे तो यहाँ पे रूट हो जाता है स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस √3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मान आएगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, तो एक प्लस में √3 आएगा और एक माइनस में √3 आएगा। तो प्लस में √3 आएगा, एक माइनस में √3 आएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, √3 माइनस √3, तो 2 मान आ गया, एक √3 में आएगा, एक माइनस √3 में। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे √3 एगो माइनस √3, 2 यहाँ पे 3 नहीं होगा, -√3 प्लस, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक होगा। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा होगा जो इसका शून्यक होगा। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, इसका शून्यक आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, क्वेश्चन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणनखंड इसका निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद को हम देखते हैं। अचर पद कितना है 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। अब अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुना करते हैं तो 8 गुना 1 कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इस 8 को इस प्रकार से इसको गुणनखंड निकालना होगा कि कैसे भी अरेंज करके यहाँ पे -2 ला दें। तो यहाँ पे 8 का आप पहले गुणनखंड निकाल लें तो 2 चौका 8, 2 दूना 4। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब इसी को हमको कैसे अरेंज करना है, किसी प्रकार से अरेंज करके हमको क्या करना है 2x लाना है। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी इसी को हम सजा लिए। क्या लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x। तो 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस में, और माइनस 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x उभयनिष्ठ दोनों में है तो 1 बाहर निकाल देंगे तो 1 बच जाएगा, और इसमें से x जाएगा तो केवल 4 आएगा। प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो इसमें x आएगा और माइनस आ जाएगा 2 चौका 8। ठीक है, अब दोनों में x माइनस 4 है तो यहाँ से x माइनस 4 को अब बाहर निकाल लें। तो इसमें से x माइनस 4 जाएगा तो क्या है, केवल x आएगा, और इसमें से x माइनस 4 जाएगा तो प्लस में 2 बचेगा। तो हमारे पास इसका गुणनखंड हो गया x माइनस 4 और x प्लस 2, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इसका शून्यक होगा, तो शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, x माइनस 4 को एक बार 0 करना होगा और x प्लस 2 को एक बार 0 करना होगा। तो x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आएगा, 4 को इधर लेके आ जाइए तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो प्लस में 2 है, इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। यानी x का 2 हमारे पास मान आ गया, x का मान आ गया, एक 4 आ गया और एक माइनस में 2 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 4 और माइनस 2 किस में दिया हुआ है, 4 और माइनस 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक है। इसमें से कह रहा है इसके शून्यक कौन सा है, 4x स्क्वायर माइनस 9 में। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक निकालना है तो बराबर 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर 9 को आप इधर लेके चले आइए तो माइनस में 9 है, जब आप इसको स्थानांतरित करेंगे दूसरे साइड तो प्लस में 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 4x, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 9 था तो 9 लिख देंगे, और ये 4 गुना में है, जब आप ट्रांसपोज करिएगा तो ये 4 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर है, जब इसको ट्रांसपोज कीजिएगा दूसरे साइड तो ये आपका स्क्वायर में है तो इधर रूट में आ जाएगा, तो √9/4। तो ये 2 मान होगा x का, प्लस माइनस 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 9 का आप गुणनखंड निकालिएगा तो 3 गुना 3 लिखिएगा, और 4 का गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुना 2 लिखिएगा। यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस 3, 2 है जोड़ा लग जाएगा, तो जोड़ा लग जाएगा तो 1 3 बाहर आएगा, और इसमें भी जोड़ा लगेगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा। यानी एक बार प्लस में 3/2 आएगा, एक माइनस में 3/2 आएगा। ये आपके 2 शून्यक हो जाएंगे, प्लस में 3/2 और माइनस में 3/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।